क्या हुआ है, वो अगर मरी है तो किस कारण से, अगर आत्महत्या की है तो किस कारण से की है, या हत्या हुआ है तो कौन किया है, इसका तो एकदम जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच हो इसका, ताकि पता चले आगे कि कोई लड़की के साथ ऐसा ना हो, किसी लड़के के साथ ऐसा ना हो। हम सबके लिए बोल रहे हैं, आज इतनी हीरोइनें हैं भोजपुरी में, चाहे हीरो हैं, किसी के घर ऐसा घटना घट सकता है। आज क्यों चुप है सभी लोग? बनारस में सब लोग के अंदर से इंसानियत खत्म हो गया। इतने कलाकार हैं बनारस यूपी से, आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? आप लोग को घाट पे नहीं जाना चाहिए था? वहाँ पे जितने टेक्नीशियन हैं, जितने भी लोग हैं, कैमरामैन हो, राइटर हो, सिंगर हो, कोई भी हो, इतना लोग आप लोग काम किए हैं उसके साथ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कि बनारस में काम नहीं किया होगा आकांक्षा दुबे के साथ में। तो उनसे मांग है जो पावर में है। आप रवि किशन भैया सांसद हैं, आप गोरखपुर से, दिनेश लाल यादव भैया वहाँ आजमगढ़ से सांसद हैं, मनोज तिवारी भैया एक पावर नेता के बहुत बड़े नेता हैं। आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए कि आप लोग के साथ की लड़की आप लोग के साथ भी काम की है वो, और आप लोग अच्छे से जानते हैं उसको। और अगर नहीं भी जानते हैं तो एक कलाकार के नाते, एक फैंस के नाते, एक इंसानियत के नाते आपको आवाज़ उठाना चाहिए था। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, हमेशा चटपटी बातें करता हूं, लेकिन कोई नहीं चटपटी होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही आकांक्षा दुबे नाम परिचित ही होगा और इंटरव्यू आप लोग देख ही रहे होंगे, काफ़ी सारा अपडेट चल रहा होगा। लेकिन आखिरकार एक सवाल छूटता है भोजपुरी इंडस्ट्री पे। भोजपुरी के 3 बड़े सुपरस्टार हैं, पहले मनोज तिवारी, फिर रवि किशन, फिर निरहुआ, उसके बाद खेसारी लाल यादव, उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह। ये 5 ऐसे नाम जिन्हें हर कोई जानता है, जो पैदा होता है वो भी जानता है। लेकिन आकांक्षा दुबे के मौत पर सभी लोग चुप्पी साधे हुए हैं। आखिरकार क्यों चुप हैं? एक लड़की मरती है और लोग इसका मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा क्यों है? कई सारे सवाल खोजने की कोशिश करेंगे, जवाब खोजने की कोशिश करेंगे गुंजन भैया के साथ में। लेकिन पहले भैया का स्वागत करते हैं चैनल पर। स्वागत है भैया। थैंक यू भाई। भैया एक बात बताइए, एक लड़की डेथ करती है और जो 5 नाम है, 3 नाम तो खैर सांसद हैं, ये चुप है, आखिरकार क्यों? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भोजपुरी के साथ जाती हो रही है या उस लड़की के साथ जाती हो रही है? ये तो बहुत दुख का विषय है, और जब से यह घटना सुने हैं मन में बहुत दुख है। मतलब दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा है ये बात। रोज़ काम करना चाह रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, ना शूटिंग हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बार बार उसका चेहरा सामने आ रहा, जबकि हम लोग ज़्यादा काम नहीं किए उसके साथ। लेकिन एक इंसानियत के नाते, एक कलाकार होने के नाते, जब इतने फैंस लोग जो गाना सुनते हैं, उन लोगों का कमेंट्स देखिए कितना दुख में है। तो हम लोग तो उसके साथ काम किए हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अच्छी हीरोइन है, अब तो थी ही बोलना पड़ेगा। विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हम लोगों के बीच में नहीं है। क्योंकि भैया जैसे मैं कई बार आकांक्षा जी से मिल चुका हूँ पर्सनल लेवल पे भी, तो वो जब भी सेट पे होती थी बड़ी मस्ती मजाक करती रहती थी और साइलेंट रहती थी, लेकिन जब बोलती थी तो बिंदास बोलती थी। और आपने भी काम किया है, तो आप जैसे मीडिया वालों के साथ अट्रैक्शन एक अलग होता है, लेकिन एज ए आप को आर्टिस्ट भी आपने काम किया, उनका व्यवहार किस तरीके से था सेट पे? आप जैसे शूटिंग सेट पे भी हो, फिर या फिर गाने की सेट पे आपके साथ कोलैबोरेशन कैसा था आर्टिस्ट के साथ, या फिर बैकग्राउंड डांसर जितने भी होते हैं उनके साथ उनका कैसा रिलेशन था? आप बताएंगे ज़रा। बहुत अच्छा था उसका काम करने का तरीका, वो काम भी बहुत अच्छा करती थी। और जब शूटिंग पे रहती थी तो ऐसा नहीं कि बहुत बेबाक बोलती थी। वो लड़की में कुछ ऐसा था ही नहीं, जो अंदर था वो बाहर था। उसका लगता था देख के कि वो बनावटी बात नहीं बोलती है। बहुत दिल की सच्ची लड़की जो होती है, दिल के सच्चे जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा बकर बकर बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं लगा कभी कि वो लड़की कुछ ज़्यादा बोल रही है, या किसी भी से, मानिए कि ग्रुप के लोगों से या फिर टेक्नीशियन से, सबसे मिलजुल कर रहती थी। ऐसा कुछ नहीं था, खुले विचार की थी। खुले विचार होने के बावजूद भी आखिरकार इंडस्ट्री के इतने सारे लोग, मैंने जितने भी हीरोइन है भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन, सब लोग आकांक्षा के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जांच होना चाहिए। लेकिन जो मेल डोमिनेंट है, जो इंडस्ट्री में कहते हैं ना कि मर्दों का राज होता है,
हर इंडस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री में कहते हैं हम परिवार है, परिवार है, परिवार है। और आखिरकार जब परिवार पे ये घटना होती है तो उसके अंतिम घाट पे, उनके अंतिम जब होता है, जो कहते हैं ना कि संस्कार में कोई नहीं है। जहाँ तक रिपोर्ट पता चला है मुझे कि 7 से 8 लोग ही मात्र उस घाट पे थे। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री, एल्बम इंडस्ट्री बनारस में भी है, जिस तरीके से पटना में है एल्बम में, वहाँ पे भी लगातार 5-10 सेट चलते रहते, स्टार होते, कोई नहीं गया। कैसे सोचते हैं आप? इतना दुख लगता है बात सोच करके। ये दुर्भाग्य है भोजपुरी का कि बनारस अभी एक बहुत ही बड़ा शूटिंग पैलेस बन चुका है, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं मिलती है और योगी जी का सरकार है यूपी में, तो लोग सुरक्षित भी महसूस करते हैं यूपी में। तो यही बात तो मैं जब से वीडियो देखा हूँ कि 7 से 8 लोग ये शरीर को लेकर के, मृत शरीर को लेकर के जा रहे हैं घाट पे। उसकी माँ है, चाहे उसके परिवार हैं, चाचा हैं, कौन है, मतलब बनारस में सब लोग के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गया। इतने कलाकार हैं बनारस यूपी से, आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? आप लोग को घाट पे नहीं जाना चाहिए था? वहाँ पे जितने टेक्नीशियन हैं, जितने भी लोग हैं, कैमरामैन हो, राइटर हो, सिंगर हो, कोई भी हो, इतना लोग आप लोग काम किए हैं उसके साथ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कि बनारस में काम नहीं किया होगा आकांक्षा दुबे के साथ में। आज वो मर गई सिर्फ, तो आप लोग सब साथी छोड़ दिए। अरे उसके परिवार के साथ खड़े होना चाहिए इस दुख के घड़ी में। उसकी माँ की आंखों का आंसू पोंछना चाहिए, सहारा बनना चाहिए। वो माँ जब रोती है, जिसका परिवार लुट जाता है, इसका बेटा बेटी लुट जाता है, क्या गुजरता है उसके ऊपर, वो वही समझती होगी। 100 किलोमीटर के दायरे में यदि बनारस को जोड़ दिया जाए तो मुझे लग रहा अभी भी 8 से 10 फिल्में चल रही होगी भोजपुरी की, और एक भी टेक्नीशियन नहीं है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर एक शब्द लिखने के लिए कोई तैयार नहीं है, सिर्फ आकांक्षा दुबे, श्रद्धांजलि। लेकिन इसकी बात कोई नहीं कर रहा है कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इसकी बात क्यों नहीं? लोग डरते हैं कहीं हमारा काला चिट्ठा, जो काली सच्चाई है, चकाचौंध जो रोशनी है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर फिल्म इंडस्ट्री का जो चकाचौंध रोशनी है आगे का, और पीछे की जो सच्चाई होती है, वो कहीं बाहर तो नहीं आ जाएगी? देखिए, हम तो शुरू से ही साफ बोलते हैं। मैं सत्य के साथ रहता हूँ, चाहे मैं गलत अगर रहूँ तो मुझे भी दोषी ठहराएंगे लोग, और बोलना चाहिए, तब तो आदमी सुधार करेगा। अपनी गलती कब सुधार करता है? जब उसको लोग बताते हैं या फिर खुद लगता है कि हम गलत हैं। आज के डेट में मुझे तो उनसे मांग है जो पावर में हैं। आप रवि किशन भैया सांसद हैं, आप गोरखपुर से, दिनेश लाल यादव भैया वहाँ आजमगढ़ से सांसद हैं, मनोज तिवारी भैया एक पावर नेता के बहुत बड़े नेता हैं। आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए कि आप लोग के साथ की लड़की आप लोग के साथ भी काम की है वो, और आप लोग अच्छे से जानते हैं उसको। और अगर नहीं भी जानते हैं तो एक कलाकार के नाते, एक फैंस के नाते, एक इंसानियत के नाते आपको आवाज़ उठाना चाहिए था कि वो लड़की का आखिर मौत कैसे हुआ, क्या इसके पीछे का राज है। आखिर वो होटल में गई तो उस समय तो ठीक थी, होटल में लाइव आई है तो ठीक है, रो रही है, लेकिन ये तो नहीं लग रहा था कि वो मर जाएगी आज के दिन में। अब मरने के बाद इतना अफसोस होता है लोगों को। जिस समय जिंदा है उस समय भी उसका कदर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसके कितनी लड़कियां हैं जो काम के लिए तड़प रही है, लोग काम नहीं देगा, और जब मर जाएगी ना तब उसके बारे में शोक व्यक्त करेगा, और उसका फेसबुक पे फ़ोटो डालना है, इंस्टाग्राम पे डालना है। आज से कम ये लोग सोच लें कि जो लोग काम के लिए फ़ोन करते हैं ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कल के डेट में सभी लोग मरे पड़े मिलेंगे और कुछ नहीं होगा, फिर सिर्फ शोक व्यक्त करेंगे हम लोग ऐसे। आकांक्षा दुबे की माँ मीडिया के सामने कहती है कि समर सिंह, जो कथा कथित बॉयफ्रेंड के नाम से पूरा मीडिया बता रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या क्या कहेंगे कि क्या समर सिंह ने ही टॉर्चर किया? बात आ रही है कि 5 करोड़ कैश की बात आ रही है कि 5 करोड़ पेमेंट पेंडिंग थी। क्या ये आपको लगता है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका जांच हो, चाहे कोई रहे इसके पीछे, निष्पक्ष रूप से जांच हो। योगी सरकार से मेरा मांग है कि आप इसका ज़रूर जांच करवाइए। आप पे लोग, पूरे देश भरोसा करता है, और आप वैसे मुख्यमंत्री हैं कि लोग गर्व करता है आपके ऊपर, और आपके ही क्षेत्र में घटना हुआ है
तो मुझे लगता है कि योगी जी ज़रूर इसका न्याय दिलाएंगे। और क्या हुआ है, वो अगर मरी है तो किस कारण से, अगर आत्महत्या की है तो किस कारण से की है, या हत्या हुआ है तो कौन किया है, इसका तो एकदम जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच हो इसका, ताकि पता चले आगे कि कोई लड़की के साथ ऐसा ना हो, किसी लड़के के साथ ऐसा ना हो। हम सबके लिए बोल रहे हैं, आज इतनी हीरोइनें हैं भोजपुरी में, चाहे हीरो हैं, किसी के घर ऐसा घटना घट सकता है। आज क्यों चुप है सभी लोग? आप लोग अगर इस पे आवाज़ उठाइए, थोड़ा सा इसका जांच होना चाहिए, क्या हुआ नहीं हुआ है। तब तो उसकी माँ की जो आँखों में आंसू है, उसको कौन पोंछेगा? न्याय मिलेगा तब तो उसकी माँ को पता चलेगा, उसके परिवार को न्याय कितना ज़रूरी है, आप सभी लोग जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये इंडस्ट्री आखिरकार चुप क्यों है। पवन सिंह से भी एक अपील है कि आपका एक गाना आता है सुबह सुबह ही 7 में, और आप अभी तक एक शब्द नहीं बोल पाए हैं अपने सोशल मीडिया पर। आखिरकार आप भी चुप क्यों हैं? 3 सांसद क्यों चुप हैं? और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री मेल डोमिनेट आखिरकार क्यों चुप है? कई सारे सवाल हैं जो छोड़ के जा रहा हूँ। जवाब मिले, आपको भी लगे कि कुछ होना चाहिए, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।